जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में। और दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं राजस्थान की राजनीतिक जो व्यवस्था है। और राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें अहम जो टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वह कौन सा? राज्यपाल है। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राज्यपाल को लेकर के महत्वपूर्ण जो फैक्ट बनने वाले हैं, जो क्वेश्चन है कंसेप्ट बेस के हैं, फैक्चुअल बेस के हैं, उनकी नियुक्ति को लेकर के है, शपथ है, या राज्यपाल के बारे में उनका कर्म वगैरह का प्रश्न पूछा जाए। जितने जो प्रश्न बन सकते हैं, या आजकल वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आरपीसी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा है। तो ये जो क्लास है ग्रेड 2 अध्यापक, थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए, फोर्थ ग्रेड पटवार वीडियो ग्राम सेवक आपका वीडियो है, और एसआई भर्ती के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। मात्र 15 मिनट की क्लास है, और इस क्लास में महत्वपूर्ण फैक्ट आपको शानदार मिलेंगे। और इस क्लास से आपका जो टॉपिक राज्यपाल पढ़ा गया है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपका अच्छे से रिपीट भी हो जाएगा। जो साथी चैनल पे नए हैं तो एक बार छोटा सा अपने परिवार का हिस्सा बन जाइए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करके अपनी फैमिली में आपका स्वागत है। चलो भाई, शुरुआत करेंगे। सबसे पहले राजस्थान की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें राज्यपाल है, राज्यपाल का जो प्रावधान है, राज्यपाल का जो उल्लेख है, उनका जो प्रावधान है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा राज्यपाल का जो प्रावधान है, राज्यपाल का जो उल्लेख है वो भाग 6 में। तो राज्यपाल का जो उल्लेख है भाग 6 में अनुच्छेद 153 से लेकर के 162 तक है। तो प्रावधान है 153 से लेकर के 162 तक का है। सबसे अच्छा प्रश्न ये बनेगा कि राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह कौन होता है? राज्यपाल होता है। लेकिन जो वास्तविक जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो वास्तविक कौन है? मुख्यमंत्री है। और राजस्थान का जो संवैधानिक प्रमुख है, राज्य का संवैधानिक जो प्रमुख है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पाठ्यक्रम के अंदर 1919 का भारत शासन अधिनियम भी है, 1935 का भी है। तो राज्यपाल का जो पद है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट पूछ भी ले तो। नेक्स्ट अनुच्छेद 153 है। अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये आर्टिकल 153 के तहत इसका प्रावधान है। और अगला प्रश्न है, सातवां संविधान संशोधन 1956, सातवां संविधान संशोधन 1956 की धारा कौन सी? 6 के अकॉर्डिंग, धारा 6 के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और उसका जो वेतन का बंटवारा है वो समानुपातिक रूप से, अनुपातिक रूप से उनमें बंटवारा वो डिवाइड होगा। और वेतन का जो बंटवारा है हम पढ़ेंगे तो आर्टिकल 1583 कै के तहत है। और सबसे पहला एक अच्छा प्रश्न ये रहेगा कि राज्यपाल का जो पद आया था, तो प्रारंभिक तौर पे, स्टार्टिंग तौर पे इसका जो वेतन, इनका जो वेतन था वो कितना था? 5500 रुपए था। तो प्रारंभिक तौर पे कितना वेतन था? 5500 रुपए। और वर्तमान के अंदर इनका जो वेतन है वो 3,50,000 रुपए, हम कह सकते हैं 3.5 लाख इनका वेतन है। और अगला है अनुच्छेद 154 में, अनुच्छेद 154 में राज्य की, अनुच्छेद 154 में राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। इसका जो उल्लेख है वो किसमें है? आर्टिकल 154 के तहत मिलता है। और 155 आर्टिकल 155 की बात करेंगे तो उसमें राज्यपाल की जो नियुक्ति है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर व मुद्रा सहित है। और अगला प्रश्न है कि इसका जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है? तो इसका जो प्रावधान कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। ध्यान देना, संविधान के सोर्स के अंदर भी हम पढ़ते हैं कि संघात्मक जो व्यवस्था है वो कहां से है? कनाडा से है। और राज्यपाल का जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर व मुद्रा सहित है, जिसका उल्लेख किसके अंदर है? 155 के अंदर है। नेक्स्ट है 156 है। तो 156 की बात करेंगे, 156 में जो उल्लेख मिलता है वो किसका मिलेगा? कार्यकाल का। तो 156 के अंदर है कार्यकाल का उल्लेख है। जबकि हम पढ़ेंगे एक शब्द आएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, आगे एक इसका फैक्ट्री पढ़ेंगे प्रसाद पर्यंत को लेकर के। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या सामान्यतः कितना है? 5 साल तक का है। सामान्यतः 5 साल तक का इनका कार्यकाल है। और कार्यकाल का अनुच्छेद, कार्यकाल का जो उल्लेख है अनुच्छेद 156 में है। आगे देखिए, राज्यपाल को हटाने का जो परिधान, अगला अच्छा प्रश्न है, राज्यपाल को हटाने का जो प्रावधान है संविधान में नहीं है। तो राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। लेकिन वीपी सिंगल वर्सेस भारत संघवाद 2010
राज्यपाल को दुर्भावनावश राजनीतिक आधार पर नहीं हटाया जाएगा। तो राज्यपाल को दुर्भावनावश राजनीतिक आधार पर नहीं हटाया जाएगा, ये कहता है वीपी सिंघल वर्सेस भारत संघवाद 2010 कहता है कि राज्यपाल को दुर्भावनावश राजनीतिक आधार पर नहीं हटाया जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे पुंछी आयोग क्या कहता है। पुंछी आयोग 2007, इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें एक चेंज क्या है कि इसमें जो प्रसाद जो पर्यंत शब्द है ना ये हटाया जाए। तो पुंछी आयोग 2007 में क्या किस बात का उल्लेख है, इसमें इस बात का उल्लेख है कि प्रसाद जो पर्यंत शब्द है इसको हटाया जाए व राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए। तो इसमें हम पढ़ेंगे पुंछी आयोग में क्या है, राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग जो प्रस्ताव है ये लाया जाए। रघुकुल तिलक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा प्रश्न बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो प्रश्न ये है कि आरपीसी के सदस्य भी हैं, तो सदस्य भी थे, तो रघुकुल जो तिलक है ये आरपीसी के मेंबर भी थे, लेकिन साथ साथ में है इनको 1981 में 1981 के अंदर है नीलम संजीव रेड्डी ने हटाया था। तो दो प्रश्न बनेंगे, नीलम संजीव रेड्डी ने इनको हटाया था कब, 1981 के अंदर है, और रघुकुल जो तिलक है ये आरपीसी के सदस्य भी थे। और आगे है त्याग पत्र है, तो अब हम पढ़ेंगे जो त्याग पत्र देकर के बने हैं। तो एक तो किसने दिया है, मदन लाल जी खुराना ने दिया है, तो मदन लाल जी खुराना ने त्याग पत्र दिया है। इसके अलावा पहले जो महिला राज्यपाल वो कौन, प्रतिभा पाटिल है, तो इन्होंने त्याग पत्र देकर के ये राष्ट्रपति बनी है। तो प्रतिभा जी पाटिल ये पहली महिला राज्यपाल भी थी, ये त्याग पत्र देकर के पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। वो कौन थी, प्रतिभा पाटिल थी, और इन्होंने राज्यपाल से इस्तीफा जो देकर के ये राष्ट्रपति बनी है। और छोटे लोसल सिक्कर से इनका संबंध आता है, जिनको सिक्कर की बीननी भी कहा जाता है। आगे सर्वाधिक जो कार्यकाल है, सर्वाधिक कार्यकाल किसका है, तो सरदार गुरमुख निहाल सिंह का है। सर्वाधिक जो कार्यकाल किसका था, तो सरदार गुरमुख निहाल सिंह का था, जो कि 1956 से लेकर के 1962 तक था। सर्वाधिक किसका है, गुरमुख निहाल सिंह का है, जो कि 1956 से लेकर 1962 तक का है। जबकि सबसे कम जो कार्यकाल पढ़ेंगे तो दरबारा सिंह का है, सबसे कम पढ़ेंगे किसका, दरबारा सिंह का, सिर्फ कितने दिन है, 23 दिन है। तो सबसे कम दरबारा सिंह का ओनली 23 डेज है। सर्वाधिक जो पढ़ेंगे किसका है, सरदार गुरमुख निहाल सिंह का, जो 1956 से लेकर के 1962 तक है। और राजस्थान के पहले जो राज्यपाल थे तो वह कौन थे, गुरमुख निहाल सिंह थे। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के अंदर है राज प्रमुख के पद को हटा करके राज्यपाल का जो पद सर्जित हुआ था, हमारे पहले जो राज्यपाल बने थे ये सरदार गुरमुख निहाल सिंह, न केवल पहले कह सकते हैं बल्कि सबसे लंबा कार्यकाल है वो इन्हीं का है। और आगे इसके बाद में अनुच्छेद 157 में योग्यता का प्रावधान है, और इसमें है एक तो क्या हो, वो भारत का नागरिक भी हो, दूसरा क्या है, एज कितनी हो, 35 साल प्लस हो, तो 35 साल की उम्र भी हो और भारत का नागरिक भी हो। तो इनकी योग्यता का जो उल्लेख है वो 157 के अंदर है। और अनुच्छेद 58 में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता में लाभ का पद नहीं होना अतिरिक्त प्रावधान है। ये थोड़ा देख लेना, नोट डाल करके हमने एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें डाला है। अब आगे पढ़ेंगे, अनुच्छेद जो 158 है वो इसमें पद के लिए शर्तें बताई जाती है। वो शर्तें कौन कौन सी है, पद के लिए शर्तों का जो उल्लेख है 158 में है। सबसे पहले वो संसद या फिर राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। नेक्स्ट है राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि के ऊपर भारित होते हैं। और नेक्स्ट पढ़ेंगे, अनुच्छेद 159 में किसका उल्लेख है, शपथ का उल्लेख है। तो 159 में जो उल्लेख पढ़ेंगे शपथ का है, और ये अच्छा प्रश्न बन जाता है। कई बार बेसिक जो पेपर होते हैं 4th ग्रेड वगैरह 3rd ग्रेड में बेसिक सा प्रश्न पूछा गया कि इनको जो शपथ है वो कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ, और शपथ का उल्लेख इसमें है 159 के अंदर है। नेक्स्ट है, कई बार क्या क्रम पूछ लेते हैं, तो उसके शपथ के बारे में कई बार इनके सीक्वेंस के प्रश्न आ जाते हैं। तो सीक्वेंस में पढ़ेंगे, एक तो क्या पढ़ेंगे, विधि का परिरक्षण है, विधि का परिरक्षण है, नेक्स्ट है संरक्षण है, और नेक्स्ट क्या है, प्रतिरक्षण की शपथ है। तो शपथ के बारे में कई बार इनकी सीक्वेंस या क्रम का प्रश्न भी बहुत बार प्रश्न एग्जाम में आ जाता है, और देख लेना। एक तो पढ़ेंगे विधि का परिरक्षण और संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ, और शपथ का उल्लेख किसमें है, 159 के अंदर है। अब क्या है, आकस्मिक जो रिक्तियां हो जाती है तो उनके बारे में क्या प्रावधान है, तो आर्टिकल 160 160 के अंदर है आकस्मिक रिक्तियों का उल्लेख है। उसमें हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित जो व्यक्ति होता है, निर्धारित व्यक्ति पद और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा,
और उसमें कार्यवाहक जो राज्यपाल है ये हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल के कर्तव्यों का पालन करे तब है। और अतिरिक्त जो प्रभार राज्यपाल का है इसमें अन्य राज्य के साथ साथ राज्यपाल का भी कार्यभार का उल्लेख है। और अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अतिरिक्त रिक्तियों के तहत है। सबसे पहले प्रथम जो कार्यवाहक राज्यपाल है थे वह कौन थे? जगत नारायण थे। तो प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन है? जगत नारायण है। और अन्य कार्यवाहक पढ़ेंगे तो फिर कौन थे? पी.के. बनर्जी थे। और फिर कौन है? शैलेंद्र सिंह है। और कौन है? मार्गेट अल्वा है। तो और कौन पढ़ेंगे? मार्गेट अल्वा है। ये कार्यवाहक राज्यपाल हैं। जगत नारायण पहले थे, पी.के. बनर्जी हैं, शैलेंद्र सिंह है और मार्गेट अल्वा है। और अब हम बात करेंगे 2 बार कार्यवाहक पढ़ेंगे। तो 2 बार कार्यवाहक पढ़ेंगे वो कौन थे? जगदीश शरण वर्मा हैं। जगदीश शरण वर्मा ये 2 बार कार्यवाहक रहे हैं। और अतिरिक्त जो प्रभार मिला है वो किसको मिला था? स्वरूप सिंह को मिला था। अतिरिक्त प्रभार है ये, गुजरात के साथ साथ इनको राजस्थान का प्रभार भी दिया गया था। तो 2 बार अतिरिक्त, हम 2 बार पढ़े कार्यवाहक कौन है? जगदीश शरण वर्मा है। जबकि अतिरिक्त जो प्रभार मिला है वो स्वरूप सिंह को मिला है, जो कि गुजरात के साथ साथ में इनको राजस्थान का प्रभार भी था। और ये यूपीएससी के सदस्य भी रहे हैं, यूपीएससी के सदस्य भी रहे हैं। लेकिन पीछे आपने पढ़ा आरपीसी के मेंबर रहे थे और जिनको बर्खास्त किया गया तो कौन? रघुकुल तिलक है। और यूपीएससी के सदस्य रहे हैं तो कौन रहे हैं? स्वरूप सिंह रहे हैं, जो गुजरात के साथ राजस्थान के भी ये अतिरिक्त प्रभार मिला। और अब हम बात करेंगे कार्यवाहक है। तो ऐसे राज्यपाल जो कार्यवाहक राज्यपाल हैं और मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। तो मुख्य न्यायाधीश भी थे और कार्यवाहक भी थे। तो वो कौन कौन है? वेदपाल त्यागी है जो कि 1977 के अंदर है। के.डी. शर्मा है 1981 और 82 के तहत है। और आगे पढ़ेंगे डीपी गुप्ता है, डीपी साहब गुप्ता जी हैं जो कि 1984-85 में थे। और इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट है जे.एस. वर्मा है जो कि 1987 और 88 में थे, 2 बार बने हैं। हमने पढ़ भी लिया है कि 2 बार जो कार्यवाहक प्रभार मिला है वो किसको मिला है? जगदीश शरण वर्मा, जे.एस. वर्मा को मिला है 1987 और 88 के अंदर है। और इसके बाद में है मिलाप चंद्र जैन है जो कि 1990 में बने थे। और नेक्स्ट है एन.एल. टिब्रेवाल है जो कि 1998 में बने। तो ये क्या थे? इनको कार्यवाहक भी थे और प्लस क्या है? मुख्य न्यायाधीश भी थे। तो कार्यवाहक और मुख्य न्यायाधीश का प्रश्न पूछे तो ये क्रम देख लेना। खाली आपसे कार्यवाहक का पूछे तो ये क्रम देख लेना। प्रथम कार्यवाहक का पूछ रहे आपसे तो कौन थे? जगत नारायण थे। और 2 बार कार्यवाहक का पूछे तो जे.एस. वर्मा थे। और अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पद पे रहते हुए किन किन की मृत्यु हुई है। पद पे रहते हुए किन किन की मृत्यु हुई है? तो एक पढ़ेंगे दरबारा सिंह जो कि 1998 में है। फिर कौन है? निर्मल चंद जैन है, कब? 2003 के अंदर है। फिर है शैलेंद्र कुमार सिंह, एस.के. सिंह, 2009 में है। और फिर है प्रभा राव, कब? 2010 के अंदर है। तो पद पर रहते हुए जो मृत्यु हुई है वो कितने की हुई है? 4 की हुई है। इन चारों के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इनको भी आपको अच्छे से देखना है, बारीकी से है। और बहुत ही ट्रेंडिंग जो बुक चल रही है, आप लोगों ने खरीद भी ली होगी। राजस्थान का जो करंट है, राजस्थान का करंट है, अब इसको जनवरी से लेकर के जून नहीं कहेंगे, जुलाई तक का कर दिया गया है। 2025 के जितने भी करंट के जो फैक्ट हैं, स्पेशली ग्रेड 2, ग्रेड 3, 4th ग्रेड, इनमें राजस्थान का वेटेज ज्यादा रहता है। तो स्पेशली उनके लिए सारे टॉपिक को कवर करते हुए ये बुक मार्केट में टॉप ट्रेंडिंग में चल रही है। सावधी राजस्थान का करंट है। और आगे चलेंगे, अनुच्छेद 361 है। अनुच्छेद 361 है, इसमें राज्यपाल के विशेष अधिकार व उन्मुक्तियों का प्रावधान है। सबसे पहले 361 में अपने काम के लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं है, अपने काम के लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं है, इसका उल्लेख 361 में है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, 361(2) में क्या है? पद अवधि के दौरान इनकी कोई पेशी नहीं होगी। पद अवधि के दौरान राज्यपाल साहब की कोई भी पेशी नहीं होगी, इसका उल्लेख 361(2) में है। 361(3) के अंदर है पद अवधि के दौरान इनकी कोई भी गिरफ्तारी नहीं होगी, पद अवधि के दौरान इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। अब पढ़ेंगे 2 प्रकार के मामले हैं, दीवानी मामले और फौजदारी मामले। अगर फौजदारी मामला है ना, फौजदारी मामला है तो फौजदारी मामले में 2 महीने पहले उनकी सूचना से इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन उसमें भी कंडीशन क्या है? तकरीबन 2 माह पूर्व सूचना से हो सकती है गिरफ्तारी है। बाकी पद अवधि के दौरान कोई गिरफ्तारी नहीं है। अनुच्छेद 361(3) में इसका उल्लेख है। और 166 पढ़ेंगे तो सरकार के कार्यों का संचालन करना है, सरकार के कार्यों का संचालन करना है। नेक्स्ट है इनकी नियुक्ति, तो हम बात करेंगे नियुक्ति के बारे में। 165 में है तो नियुक्तियां पढ़ेंगे, किन किन की नियुक्तियां हैं, किन किन की नियुक्तियां हैं। 165 में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति है। तो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो कौन से अनुच्छेद में है? 165 में है।
नेक्स्ट पढ़ेंगे 243 झ में, 243 झ में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का उल्लेख है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है इसका उल्लेख 253 टैब में है। और आरपीएससी के अध्यक्ष, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आरपीएससी। तो आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो 316 के अंदर है, 316 के अंदर है आरपीएससी के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति है, 316 में है। और 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है, 233 के अंदर है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है। तो याद करेंगे पहले हमारे जिले कितने, 33 जिले थे, पहले कितने जिले थे, 33 जिले थे। तो हम कह सकते हैं जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसमें है, 233 के अंदर आ जाएगी है। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य की बात करेंगे कितना, 316 के अंदर है। राज्यपाल स्वयं राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। वापिस सुनिएगा, राज्यपाल साहब हैं, राज्यपाल स्वयं राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। वापिस पढ़िएगा, राज्यपाल स्वयं राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, लेकिन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलाधिपति हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। वापिस देखिएगा, तो विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन था, राज्यपाल, लेकिन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलाधिपति कौन है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालय जो होते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का कौन है, राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहां, जोधपुर में कौन होंगे, हाईकोर्ट का पढ़ लिया है। बाकी के विश्वविद्यालय की बात करेंगे कौन होंगे, राज्यपाल साहब होंगे। नेक्स्ट है विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन का कुलाधिपति कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। चारों का क्रम देख लीजिए, राज्यपाल है, राष्ट्रपति है और हाई कोर्ट का हमने पढ़ लिया है और इनका पीएम का है। नेक्स्ट अनुच्छेद 356, सबको पता ही है अनुच्छेद 356 किसकी सिफारिश करेगा, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 4 बार है। चारों का फैक्ट देख लेना, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। चारों का फैक्ट देख लीजिए। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा तो उनके बारे में बात करेंगे। तो एक तो लगा है 13 मार्च से लेकर के 13 मार्च 1967 से 13 मार्च 1967 से लेकर के 26 अप्रैल 1967 तक है। 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक है। ये 45 दिन तक चला था। तो उस समय हम बात करेंगे राष्ट्रपति शासन जब लागू हुआ ना, तो राज्यपाल कौन थे, संपूर्णानंद सिंह थे। तो उस समय राज्यपाल जो पढ़ेंगे तो वह कौन थे, संपूर्णानंद सिंह थे। राज्यपाल जो पढ़ेंगे कौन थे, संपूर्णानंद सिंह थे। लेकिन जब ये राष्ट्रपति शासन हटा तो उस समय की बात करेंगे तो कौन थे, सरदार हुकुम सिंह राज्यपाल थे। और जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल जी सुखाड़िया थे, जो इनका चौथा कार्यकाल था। और उस समय चीफ सेक्रेटरी पढ़ेंगे वो कौन थे, KPU मेनन थे। तो मुख्य सचिव थे KPU मेनन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल जी सुखाड़िया थे, राज्यपाल कौन थे, संपूर्णानंद सिंह थे। और ये 26 अप्रैल 1967 तक चला था। जब ये हटाया गया तो उस समय राज्यपाल कौन थे, सरदार हुकुम सिंह थे। उसमें मुख्यमंत्री कौन थे, जब हटा था बरकतुल्ला खान थे। और उस समय मुख्य सचिव कौन थे, तो SL खुराना थे। ये 45 डेज चला था। दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा था 30 अप्रैल 1967 से लेकर के 21 जून 19 दूसरा था 30 अप्रैल 1977 से लेकर के 30 अप्रैल 1977 से लेकर के 21 जून 1977 तक है। और ये चला है कब तक, 53 दिन है, 53 दिन है। दूसरा चला है कितने दिन, 53 दिन चला है। और पहला चला था कितने दिन, 45 दिन चला था। पहला चला है 45 दिन, दूसरा चला है 53 दिन चला है। तो जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो उस समय राज्यपाल कौन थे, वेदपाल त्यागी थे। उसमें मुख्यमंत्री कौन थे, हरिदेव जोशी के बाद में है। और मुख्य सचिव कौन थे, RD थापर थे। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन हटाया गया तो उस समय राज्यपाल कौन थे, रघुकुल तिलक थे, जो RPC के मेंबर भी थे। और उस समय भैरव सिंह जी शेखावत से पहले है। और उस समय मुख्य सचिव कौन थे, तो श्री मोहन मुखर्जी थे। ये 53 दिन चला है। तीसरा देखिएगा, तीसरा जो राष्ट्रपति शासन जो लगा है ये 17 मार्च 1990 से लेकर के 5 जून 1980 तक चला है। 17 मार्च 1980 से लेकर के 5 जून 1980 तक चला है। यानी कि हम कह सकते हैं 81 दिन चला है। तो ये चला है तीसरा, कितने दिन चला है, ये चला है 81 दिन, 81 डेज चला है, 81 दिन चला है। जब लागू हुआ
तो उसमें पढ़ेंगे जब लागू हुआ तो उसमें पढ़ेंगे राज्यपाल कौन थे, रघुकुल तिलक थे, और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, भैरव सिंह शेखावत को बर्खास्त किया गया, और उसमें मुख्य सचिव कौन थे, श्री जी के बनोत मुख्य सचिव थे। जब हटाया गया राष्ट्रपति शासन है तो कौन थे, रघुकुल तिलक थे, और जगन्नाथ पहाड़िया को चुना गया मुख्यमंत्री है, और जब मुख्य सचिव कौन थे, मदन मोहन कृष्ण बली है, और ये चला 83 दिन है। चौथा देखिएगा, चौथा था 15 दिसंबर 1992 से लेकर के 15 दिसंबर 1992 से लेकर के 3 दिसंबर 1993, 15 दिसंबर 1992 से लेकर के 3 दिसंबर 1993, और हम बात करेंगे यह चला है कितने दिन, 355 दिन चला है। तो ये चला है 355 दिन चला है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 355 दिन चला है। तो सर्वाधिक की बात करेंगे तो चौथा राष्ट्रपति शासन राजस्थान में सबसे अधिक समय तक चला है, जिसका वर्णन किस में दिया गया है, बिंदु 4 में दे दिया गया है। 355 दिन चला है, उसमें राज्यपाल है, उसमें मुख्यमंत्री है, उसमें मुख्य सचिव है, उन सभी का उल्लेख दे रखा है। तो चारों को देख लीजिए, किस किस में लागू हुआ, किस किस में हटाया गया, उसमें मुख्यमंत्री कौन, मुख्य सचिव कौन, राज्यपाल कौन थे, कौन कौन सा राष्ट्रपति शासन है, कितने कितने टाइम तक चला था। कई बार क्या है, उन राष्ट्रपति शासन को उनकी समय अवधि के आधार पे क्रम से रखना भी आ जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जहां से अक्सर प्रश्न बनेगा है। और ये है, और न्यूनतम है, प्रथम राष्ट्रपति शासन सबसे कम है जो कितने दिन चला है, 45 दिन ही चला है। तो ये और देख लेना। अब आगे देखिए, राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था है के तहत है 174 में क्या है, इसका उल्लेख सत्र को आहूत कर सकते हैं, सत्र अवसान भी करना है, और विधानसभा का विघटन करने का भी प्रावधान है। और 175 में क्या है, विधानमंडल में अभिभाषण तथा संदेश भेजने का राज्यपाल को अधिकार है, 170 के अंदर है, सॉरी 75 के अंदर है। 176 की बात करेंगे तो विधानमंडल में विशेष जो अभिभाषण का अधिकार पढ़ेंगे, ये किस में है, 176 में है। 192 ये काफी चर्चा में रहा है, 192 इसमें क्या है, विधायकों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय भी करेंगे। तो विधायकों की कोई अयोग्यता हो गई है तो उनकी अयोग्यता के बारे में जो विवाद है उसका निर्णय भी राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है, जिसका उल्लेख किस में है, 192 में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और काफी ट्रेंड में है, चर्चा में देख लेना एक बार है। और 188 में क्या है, विधानमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। तो विधानमंडल के जो मेंबर होते हैं उनको जो शपथ दिलाएंगे उसका उल्लेख किसके अंदर है, 188 में है। और हम पढ़ेंगे 200 में है, विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति किसके अंदर है, 200 में है। और अब है बहुत ही अच्छा एक फैक्ट देखिए जरा, यानी कि 8 अप्रैल 2025 को 8 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु राज्य वर्सेस तमिलनाडु राज्यपाल वाद में हाई कोर्ट ने विधानमंडल से पारित विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति की समय सीमा निर्धारित करके कितनी कर दी है, 3 माह कर दी है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना एक बार। और इसके बाद देखेंगे इसी संबंध में राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत है, अनुच्छेद 143 के तहत है, राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है 11 प्रश्न सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं। 11 प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं। कौन सी आर्टिकल के तहत है, राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 के तहत राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित 11 प्रश्न है वो सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं। और आगे है 213 में क्या है, अध्यादेश जारी करना है। तो 213 के अंदर किसका प्रावधान है, अध्यादेश जारी करने का है। डी बागवा बनाम बिहार राज्य 1986 में प्रथम बार अध्यादेश जारी करना संसदीय शासन प्रणाली के विरुद्ध है। और आगे है राज्य की आकस्मिक जो निधि है राज्यपाल के अधीन होती है, जिसका उल्लेख किसमें, 267 में है। और अब है, काफी एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, राजस्थान के वर्तमान के जो राज्यपाल महोदय हैं उनको लेकर के प्रश्न है। आजकल वर्तमान में कई एग्जाम पूछते हैं, नियुक्ति कब हुई, इससे पहले कहां पे थे, कौन से पद के ऊपर थे, कर्म पूछ लेते हैं, सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे, महाराष्ट्र विधानसभा में 6 बार विधायक रहे हैं, महाराष्ट्र विधानसभा में 6 बार विधायक रह चुके हैं। 12 नवंबर 2014 को महाराष्ट्र विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष भी चुने गए। और 31 जुलाई 2024
राजस्थान के राज्यपाल बने हैं? एक तो डेट पूछेगा कौन सी, 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के कौन से भी राज्यपाल बने हैं? 22वें राज्यपाल बने हैं, 22वें राज्यपाल बने हैं, 31 जुलाई 2024 को है। नेक्स्ट, स्वेक्स पत्रिका में काम किया है, तो कौन सी पत्रिका में भी इन्होंने काम किया है? स्वेक्स पत्रिका के अंदर इन्होंने काम किया है। 1981 के अंदर है देवनागरी सहयोगी बैंक लिमिटेड की इन्होंने स्थापना भी की है। और राज्यपाल को लेकर के विशेष फैक्ट है और कौन कौन से हैं जरा सुनिएगा। राज्यपाल किन किन का अध्यक्ष होता है, यह प्रश्न भी एग्जाम में आता है। राज्यपाल इन इन संस्थाओं का अध्यक्ष होता है। एक तो है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक शोध केंद्र है, भाई ये कहां पर है? ये शोध केंद्र है उदयपुर के अंदर है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 के अंदर हुई थी। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे अगला, राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे राजस्थान स्काउट एंड गाइड का संरक्षक कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे राजस्थान राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के सभापति भी कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। और राजस्थान की महिला जो राज्यपाल है, तो पहली महिला राज्यपाल कौन? प्रतिभा पाटिल, और ये छोटी लोसल सीकर की बहू आती है। और हम बात करेंगे प्रभा जो राव हैं और पद पे रहते मृत्यु का प्रश्न भी बनेगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे कौन है? मार्गरेट अल्वा है। 3 राजस्थान की महिला राज्यपाल है। और इसके बाद में है AR किदवई, तो आरपीएससी के सदस्य की बात करेंगे और यूपीएससी के सदस्य अध्यक्ष की बात करेंगे। तो आरपीएससी के सदस्य रघुकुल तिलक आपने पढ़ा। अब हम बात करेंगे यूपीएससी के जो अध्यक्ष रहे हैं वो कौन रहे हैं? AR किदवई या यूपीएससी के अध्यक्ष भी रहे हैं। सरदार गुरमुख निहाल सिंह BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करेंगे, उसके कुलपति भी रहे हैं, वो सरदार गुरमुख निहाल सिंह हैं। संपूर्णानंद है जिनके समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो ये डूंगर कॉलेज के प्राचार्य भी रहे हैं, संपूर्णानंद है। मिलाप चंद जैन है राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व राजीव गांधी हत्याकांड की जांच आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। वो कौन रहे हैं? मिलाप चंद जैन है, राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राजीव गांधी हत्याकांड के जांच के ये आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। और एक अच्छा प्रश्न बनेगा राजस्थान में जो फंड बनते हैं जो कोष को लेकर के, कि राजस्थान के अंदर राज्यपाल रिलीफ जो फंड है ये कब गठित हुआ था? ये हुआ था 14 मार्च 1973 को, 14 मार्च 1973 को गठित हुआ था। और राज्यपाल के प्रोटोकॉल में अगस्त 2014 में संशोधन करके माननीय राज्यपाल महोदय अब अंग्रेजी में हॉनरेबल गवर्नर नाम किया गया है। दरबारा सिंह जी और मिलापचंद जैन ने विधानसभा में अभिभाषण नहीं दिया है, तो विधानसभा में अभिभाषण जिन्होंने नहीं दिया है वह कौन है? दरबारा सिंह जी और मिलापचंद जैन है। और सर्वाधिक राज्यों के साथ काम जो किया है, सर्वाधिक राज्यपालों के साथ जो काम किया है वो किसने किया है? अशोक गहलोत जी ने किया है। कितने? 10 आ जाएगा। और ओपी मेहरा भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं, तो ओपी जो मेहरा साहब हैं ये भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं। सर्वाधिक राज्यपाल के साथ काम किया किसने है? अशोक गहलोत ने किया है। दरबारा सिंह और मिलापचंद जैन ने विधानसभा में अभिभाषण नहीं दिया है। और इसके बाद में है राजस्थान के राज्यपाल जो अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री भी रहे हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले पढ़ेंगे सरदार गुरमुख निहाल सिंह जी दिल्ली के मुख्यमंत्री, मदन लाल जी खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि त्याग पत्र दे करके है, तो मदन लाल जी खुराना भी है। और कौन है? हम बात करेंगे प्रतिभा पाटिल है। नेक्स्ट है संपूर्णानंद जी हैं जो यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। कल्याण सिंह जी है यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। चन्ना रेड्डी है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। बसंतराव पाटिल है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। दरबारा सिंह है पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो ये शॉर्ट एंड स्वीट और बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर के जो आज क्लास लेके आई है, उम्मीद करेंगे ये क्लास आपके आगामी एग्जाम में आपकी तैयारी को बेहतरीन तरीके से नया आयाम देगी है। क्लास साथियों आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके कमेंट भी कीजिएगा। हम मिलते हैं एक अगली क्लास के अंदर ही, उसी में आपको ऐसे शॉर्ट मैटर मिलेंगे। मुझे पूरा बिलीव है कि ये शॉर्ट ऐसी क्लासें हैं आपके एग्जाम के टाइम ऑन एग्जाम सर पे हैं, तो उसको रिपीट करने में बहुत ही हेल्पर साबित होगी। थैंक यू, गुड लक।